हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस कर जा रहे हैं एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट टीसीएस एंड ईसीओ का रिलेशनशिप क्या है जीएसटी में। तो पहले 95 वाला जो ईसीओ है इसमें 5 स्पेसिफाइड सर्विसेज आती है एंड अदर देन 5 बाकी जितने भी सर्विसेज है वो कहाँ पे आती है, सेक्शन 52 ईसीओ में आती है। क्योंकि इसमें दो क्वेश्चंस बच्चों को रहते हैं, एक जीएसटी कौन भरेगा और एक टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा। तो ये दोनों का मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ। तो 95 is applicable only for which services? Notified services. एंड अदर देन नोटिफाइड जो रिमेनिंग 5 छोड़ के जो भी सर्विसेज है वो 52 में आती है। 95 में जो इश्यू है उसको गवर्नमेंट को 100% जीएसटी भरना है। एंड जब ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता है, मतलब अदर देन दिस 5, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस थ्रू ईसीओ, ईसीओ मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजोन हो सकता है, फ्लिपकार्ट, स्विगी, करेक्ट ना, अर्बन क्लैप, उबर, गो आई गो, आपको पता है 95 में क्या क्या आता है। तो ईसीओ खाली क्या करेगा, 1% टीसीएस डिडक्ट करेगा एंड उसका जीएसटी आपको भरना पड़ेगा पूरा 100%। और ये जो 1% आपका पैसा कट हुआ है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा होगा। सेकेंड पॉइंट। तीसरा, यहाँ पे ईसीओ को कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे 52 वाला जो ईसीओ है उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीसीएस एंड डिपॉजिट इट। अभी लॉजिकली बताता हूँ, जो जीएसटी भरेगा वो इनवॉइस देगा। तो 95 में जीएसटी कौन भर रहा है, ईसीओ, तो फिर जीएसटी का बिल ईसीओ देगा। एंड जहां पे 52 आ रहा है, जहां पे ईसीओ खाली टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, बिल मैं दूंगा एज सप्लायर, तो यहाँ पे इनवॉइस सप्लायर का आएगा। तो ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है कि इनवॉइस कौन देगा, जीएसटी कौन भरेगा, ये पहला डिफरेंस। नाउ सेकंड में बात करता हूँ 5 सर्विसेज की जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आपको मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस बना के दे रहा हूँ जिसका आपको रियल लाइफ में प्लस एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। चलो ना ध्यान देना, पहला बात करेंगे अपन रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मतलब अपना बोलो क्या है, उबर, ओला, ओला की बात करते हैं अपन, ठीक है। ओके, अभी जो बंदा सर्विस दे रहा है, मतलब जो कैब का ओनर है जिसने उसका व्हीकल ओला पे रजिस्टर किया है, उसका जीएसटी कवर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो पहला है लायबल फॉर रजिस्टर, दूसरा है नॉट लायबल। तो अगर वो बंदा लायबल फॉर रजिस्टर है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में जीएसटी ईसीओ ही भरेगा। गवर्नमेंट को कहना है कि ड्राइवर के लिए जीएसटी का कंप्लेंट करना इतना आसान बात नहीं है। तो जब भी आप ओला से सफर करते हैं तो वो जीएसटी जो है वो ओला भरता है और आपको बिल भी इसलिए ओला का मिलता है। अभी अपने डिस्टिंग्विश पढ़ा, जो जीएसटी भरेगा उसका बिल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बिल भी किसका मिलेगा, ओला का मिलेगा। चेक करना, जीएसटी ओला ला के देगा, कैब ड्राइवर नहीं देगा। दूसरा ये है एकोमोडेशन, होटल, आप किसी होटल में रहने गए, आपने कहा सर बहुत एग्जाम में पढ़ाई की, चिल करने जाते हैं। ओके, अभी होटल वाला अगर लायबल फॉर रजिस्टर है, मतलब होटल का ऑलरेडी टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, तो फिर 95 अप्लाई नहीं होगा, मतलब ईसीओ जीएसटी नहीं भरेगा। जीएसटी होटल वालों को भरना है, सप्लाई लायबल टू पे जीएसटी। एंड फिर जो होटल है, गो आई बी गो, मेक माई ट्रिप, जिसके थ्रू आपने बुक किया, वो खाली 1% टीसीएस कट करेगा सीजीएसटी का और बचा पैसा होटल वाले को दे देगा। एंड सप्लायर रजिस्टर नहीं है तो फिर ईसीओ करेगा। सप्लायर रजिस्टर है होटल केस में तो वो जीएसटी भरेगा। अगर होटल वाला का टर्नओवर, छोटा होटल, नया होटल है, 20 लाख के अंदर है, फिर जीएसटी किसको भरना पड़ेगा, गो आईबीओ को भरना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपने होटल बुक किया या मेक माई ट्रिप, बहुत सारे जो भी आप है। हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अर्बन क्लैप का, कि अर्बन क्लैप के थ्रू मैंने घर पे प्लम्बर मंगाया। अभी प्लम्बर अगर रजिस्टर है तो सेम एज अबव, जीएसटी किसको भरना है, सप्लायर को भरना है, प्लम्बर खुद भरेगा। फिर अर्बन क्लैप क्या करेगा, उसका 1% टीसीएस कट करके देगा। एंड अगर प्लम्बर अनरजिस्टर है तो फिर किसको भरना पड़ेगा, फिर सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होगा। जो ईसीओ है अर्बन क्लैप को पूरा जीएसटी भरना पड़ेगा एंड जो जीएसटी देगा उसका बिल आपको मिलेगा। रेस्टोरेंट कैटरिंग, खाने गए, अपन खाने गए, रेस्टोरेंट में गए, तो अगर रेस्टोरेंट के पास जीएसटी का नंबर है तो सेम खुद जीएसटी भरेंगे। देखो, सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर, देन ईसीओ लायबल टू पे टैक्स। एंड अगर अनरजिस्टर है तो मतलब इन दोनों केस में कौन भरेगा,
रेस्टोरेंट केस में आप रजिस्टर हो या ना हो, लाइक पैसेंजर टैक्सी, दोनों केस में जीएसटी कौन भरेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर ही भरेगा। सो आपने ओला बुक किया है या रेस्टोरेंट स्विगी से खाना मंगाया है, उसका पूरा जीएसटी किसको भरना है? स्विगी को भरना है। वो रेस्टोरेंट रजिस्टर हो या ना हो, कौन जीएसटी भरेगा? ईसीओ भरेगा। तो ये दो स्पेशल केसेस आपको अच्छे से लर्न करना है। क्योंकि ये लर्न करेंगे सिंपल है, इन दोनों केस में रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेड टैक्सी, इन दोनों केस में जीएसटी हमेशा कौन भरेगा? ईसीओ भरेगा। ठीक है, बाकी केस में फिर देखना पड़ेगा। नाउ लास्ट केस, अभी लास्ट केस वाले भी रेस्टोरेंट है बट वहां पे रहने की सुविधा है और जिसका रेंट 7,500 के ऊपर है। कितने के ऊपर है? 7,500 से ज्यादा है, तो फिर दोनों केस में होटल कोच भरना है। 9(5) अप्लाई नहीं होगा, दोनों केस में जीएसटी कौन भरेगा? होटल वाला भरेगा। ओके, बस ईसीओ क्या करेगा? 1% टीसीएस कट करेगा। 1% क्या करेगा? टीसीएस कट करेगा। तो ये केस अलग है, ये दोनों एक जैसे है ना? तो ये दोनों एक जैसे हैं और ये अलग है। तो 1 2 ये ए बी ये एक जैसे है और ये टोटली अलग है। तो आपको ऐसे लर्न करेंगे तो आपको इजी होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक लाइक दिस, प्लीज कमेंट में टाइप करके भेज देना। गाइस थैंक यू सो मच वीडियो तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।